फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम 2023 में भारत और विश्व में टॉप 10 घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष जो पिछला वर्ष था 2023, वह पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष रहा है। 7 जुलाई 2023 को पृथ्वी का जो औसतन तापमान था वह था 17.01। 7 जुलाई 2023 को ही धरती के इतिहास का सबसे गर्म दिन था। आप समझ सकते हैं कि 2023 पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अजीजिया, और जो कि लीबिया देश में पड़ता है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? बरखोयाक्स, जो भी कहाँ पर है? रूस देश में है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है फ्रेंड्स कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नया देश बन गया है। इसके पहले कौन सा देश था विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला? चीन देश था, और चीन को पीछे करके भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और यह जो रिपोर्ट आई है वह किसके द्वारा आई है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो वर्तमान में जनसंख्या वह 142 करोड़ और 86 लाख पहुंच चुकी है। और भारत की कुल आबादी चीन की आबादी की कितनी? 29 लाख ज़्यादा हो गई। इस तरह से विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अब वह भारत हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े, अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली उड़ान कहाँ पर भरी है? तो दुनिया के सबसे पहले जो सबसे बड़ा विमान है उसने कहाँ? चीन में विमान भरी है, जो कि अपना पड़ोसी देश है। इसकी लंबाई कितनी है? 239 फीट है। जिसके पंखों की लंबाई कितनी है? 384 फीट। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विमान है। इसके टेक ऑफ के लिए कितना? 12,000 फीट लंबे रनवे की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, यह विश्व का सबसे बड़ा विमान है। संसद में भारत की संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं? इसके पहले महिलाओं को संसद में सीटों का आरक्षण नहीं था। भारत में 33% आरक्षण अब निश्चित कर दिया गया है महिलाओं को। कहाँ पर? संसद में। दोस्तों, इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को अब 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और यह कार्य कैसे हुआ है? संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसको 128वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके किया गया है। इस अधिनियम द्वारा राज्य की जो विधानसभाएं हैं, संसद हैं, उनमें महिलाओं को कितना? 33% का आरक्षण दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। संसद की जितने भी सीटें हैं उसमें 33% अब महिलाएं होंगी। और ये जो अधिनियम है यह क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन पर भी लागू होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस कानून के बाद अब कम से कम संसद में कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 181। वहीं अगर वर्तमान में देखा जाए तो संसद की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही महिलाएं हैं राज्यसभा में, और 13% हैं वो लोकसभा में, 13% राज्यसभा में है, और 15% कहाँ? लोकसभा में है। तो आप समझ सकते हैं कि 33% महिलाएं होंगी तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। महिलाओं को प्रतिभा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ATS में महिलाओं की कमांडो टीम भी तैयार किया है। वायुसेना में पहली बार जो लड़ाकू यूनिट की जो कमान है महिलाओं में को मिली है, जिसमें से ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को यह मिला हुआ है। जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की प्रतिभा को निखारा जा रहा है, महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश साउथ पोल, चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसमें अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा था। जो भारत का चंद्रयान 3 है, यानी कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। भारत का जो चंद्रयान 3 था, आपने देखा होगा 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को यह चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह कब? 23 अगस्त को पहुंचा था। तो आप समझ सकते हैं विश्व में भारत अपना नया स्थान बना रहा है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स, अगला, भारत लोकतंत्र का नया मंदिर कहाँ पर निर्मित हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह नई दिल्ली में। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो भारत के द्वारा गुलामी के प्रतीक को समाप्त करके नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। वही भारत का नया लोकतंत्र का मंदिर है। बादलों और इंसान
के दिल में प्रदूषण पाया गया है फ्रेंड्स। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रदूषण के हिसाब से, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो है, हम लोग प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और यह पाया गया है शोध में कि बादलों में भी माइक्रो प्लास्टिक है। और यह कहाँ तक पहुँच गया है? समुद्र में पाया गया है, वहाँ से यह बादलों में पहुँचा है और अब तो यह इंसान के कहाँ दिल में भी पहुँच चुका है। अब यह इंसान के दिल में भी पहुँच चुका है। हार्ट सर्जरी कराने के लिए जब 15 व्यक्ति आए, उनका ब्लड टेस्ट सैंपल लिया गया और हार्ट टिश्यू के सैंपल लिए गए, तो उसमें क्या पाया गया? माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर पारिस्थितिकी स्थिति आ चुकी है। अगला फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री भारत का कौन है? 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से। उसके पश्चात जन्मे जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला फ्रेंड्स, किस देश ने मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स वह देश है चीन। मीथेन गैस से उड़ने वाले रॉकेट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरण मित्र है, यानी कि पर्यावरण को यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए यह बहुत ही चर्चा में रहा है। और चीन एक पहला देश है जिसने मीथेन गैस से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। विश्व का पहला लकवाग्रस्त व्यक्ति किसकी मदद से चलने लगा? तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी कि एआई की मदद से वह चलने लगा। फ्रेंड्स, पैरालिसिस से पीड़ित था कौन सा? एक आस्कम नामक एक व्यक्ति था किसके साथ क्या हुआ था? एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर खराब हो चुके थे, पैरालिसिस हो गया था, लेकिन एआई की मदद से मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को डिकोड किया गया और मांसपेशियों को संदेशा भेजा गया, तो वह वॉकर की सहायता से चलने लगा था। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का कहना था कि यह 2 इम्प्लांट्स के कारण संभव हो सका। किसके? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को इसने क्या दोबारा जोड़ा गया था और इसको क्या कहा गया? डिजिटल ब्रिज। तो फ्रेंड्स, विश्व और भारत में यह 10 घटनाएं पहली बार घटित हुई हैं। इसलिए ये जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आप समझ लीजिए कि यह प्रश्न आने वाले हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्स में ज़रूर आपको 1 या 2 नंबर दिलाएंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।